मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है जवाद। दिस इज़ माय ऑफिशियल चैनल नॉलेज अकेडमी। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है कूलम लॉ। तो पहले हम इंट्रोडक्शन उस इंट्रोडक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसमें हमने पॉइंट चार्जेस, स्टैटिक चार्ज, मूविंग चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस वो हमने डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे कूलम लॉ। कूलम लॉ क्या है? कूलम लॉ फिजिक्स की बेस है। अगर कोई भी आपसे पूछना चाहे कि आपको फिजिक्स आती है या नहीं, वो आपसे पूछेगा कूलम लॉ का फार्मूला सुनाए, तो आप कूलम लॉ आपके लिए बहुत अहम चीज़ है, ठीक है। कूलम लॉ है क्या, यही हम आज के टॉपिक में जानेंगे, कूलम लॉ की बेसिक। तो शुरू करते हैं। कूलम लॉ को इंट्रोड्यूस किसने कराया? द अटेम्प्ट टू मेजर द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस वाज मेड बाय चार्ल्स कूलम, अ मिलिट्री इंजीनियर इन 1784। इसका मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस कौन से होते हैं? एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो आप जानते हैं लाइक चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है, ठीक है। अगर दोनों नेगेटिव है तो ये भी लाइक है, यानी एक जैसे है, तो ये भी क्या करेंगे? रिपल्शन, यानी एक दूसरे से दूर भागेंगे। अगर है चार्ज डिफरेंट, यानी ये पॉजिटिव है और ये है नेगेटिव, तो ये एक दूसरे की तरफ क्या करेंगे? अट्रैक्शन शो करेंगे। तो उसने यही कहा है कि जो चार्ल्स कूलम था उसने ये फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन मेजर करने के लिए कि कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लग रही है, तो उसने चार्ल्स कूलम ने एक लॉ बनाया, ठीक है। एक लॉ बनाया कि कब फोर्स चार्जेस में ज़्यादा होती है, या अट्रैक्शन की हो या रिपल्शन की ज़्यादा होती है, कब कम होती है। तो उसने 1784 में, ये MCQ है, 1784 में इस चार्जेस ने, आपने लिखना ऐसे है, जब आपको आ जाए एक्सप्लेन कूलम लॉ तो आपने लिखना इस तरीके से जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ। पहले आपने इंट्रोडक्शन लिख लेना है, उसके बाद आपने ये चीज़ लिखनी है। ही ड्यूस्ड ए लॉ नोन एज कूलम, अपने नाम से उसने एक कूलम लॉ। ये कूलम लॉ है क्या चीज़? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये देखें, ये मैंने अकेला अट्रैक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पर आना है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन or repulsion between two point charges is directly proportional to the product of the magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them, ठीक है। इसका क्या मतलब है? वो कहता है किसी भी दो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, ठीक है, या हो रिपल्शन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। यानी ये दो चार्ज हैं, फॉर एग्जांपल Q1 है, Q2 है, ठीक है। उसने कहा है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, ये मैंने इसको मल्टीप्लाई, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। उसने कहा है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी उसके उल्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये इसकी आपको डायरेक्शन में अच्छे तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। उसने कहा है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ये हमने दो चार्ज लिए Q1, ठीक है, एक चार्ज Q1 है, एक Q2 है, ठीक है। उनके दरमियान हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन मेजर करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, दो पॉजिटिव चार्जेस ले लिए हमने। ये क्या है? पॉजिटिव चार्जेस Q1 है, ये Q2 है, ये रिपेल कर रहे हैं, ये इनके दरमियान डिस्टेंस R है। इसी तरह दो चार्जेस हमने ले लिए जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और उनके दरमियान डिस्टेंस है वो क्या है? R है, ये वाला। तो उसने कहा है जो प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है
उसके डिस्टेंस के। इन्वर्सली का मतलब उल्ट, यानी हम जितनी ज़्यादा फोर्स, हम अगर डिस्टेंस ज़्यादा करते जाएंगे यानी चार्जेस को हम यहाँ पर कर देंगे, तो आप जानते हैं, आपने एक मैग्नेट देखा होगा, हम मैग्नेट को मैग्नेट के दो दूर कर दें, दो मैग्नेट को, तो वो आपस में चिपकेंगे नहीं। अगर हम जिसे इस तरह नज़दीक लाते जाएंगे, उनको नज़दीक कर देंगे, तो वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, उनके दरमियान फोर्स बढ़ जाएगी। ठीक है, आप जानते हैं दो मैग्नेट को नज़दीक लाने से फोर्स बढ़ती है और दूर करने से। इस तरह चार्जेस का कंसेप्ट है, चार्जेस अगर नज़दीक लेकर आएंगे तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन बढ़ेगी। अगर वो दो एक जैसे चार्जेस है तो वो एक दूसरे को से दूर दूर भागेंगे। ये इस तरह जितना दूर करते जाएंगे वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक है, अगर अट्रैक्शन है तो वो एक दूसरे के साथ मैग्नेट की तरह चिपक जाएंगे। ठीक है, मैग्नेट के भी दो पोल्स होते हैं, अगर साउथ के सामने साउथ किया जाए तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक ये है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लिया और इसको 2 का नाम दे लिया। ठीक है, तो देखें ये दोनों फोर्स है, तो हमने इसको आपने लिख देना है कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा F directly proportion to the product of magnitude of charges and inversely proportion to the scale of distance between them। ये है कूलम लॉ। तो ये डायरेक्टिव प्रोपोर्शन का साइन हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट। तो हमने यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा देंगे, Q2 ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, हमने एक कांस्टेंट के लगा दिया। ठीक है, के लगा दिया, के कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं जी इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या कूलम कांस्टेंट भी इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या कूलम कांस्टेंट। तो के का हम अगर सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट निकालना चाहे तो ये R2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, Q1 Q2। तो आप जानते हैं फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, आर का होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, ओवर इसका होता है, चार्ज का होता है कूलम। ठीक है, चार्ज का क्या होता है, कूलम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर। तो ये जब ऊपर जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा जी हमारे पास, फोर्स का होता है न्यूटन, आर का होता है मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये था न्यूटन मीटर स्क्वायर और नीचे कूलम स्क्वायर आ गया। कूलम स्क्वायर के ऊपर नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गई के का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। और इसकी वैल्यू क्या है, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई 10⁹। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम, ये इसकी वैल्यू है फ्री स्पेस सिस्टम इंटरनेशनल, सॉरी फ्री स्पेस में। ठीक है, के की वैल्यू। तो जो आप जानते हैं ये होगी हमारे पास ड्राइवेशन। तो हमारे पास कूलम लॉ क्या आ गया, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया कूलम लॉ। उसके आगे आ जाता है कि के डिपेंड किन किन चीज़ों पर करता है। के डिपेंड करता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो हमारे पास क्या आया था, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, दी सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट का मतलब है कि हमने जो निकाले थे ये वाला F हो गया। ठीक है, के हो गया,
चार्जेस हो गए, ये वाले हैं सिस्टम यूनिट, इनके यूनिट जैसे फोर्स का न्यूटन होता है, इनके यूनिट्स पर के डिपेंड करता है, और नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन चार्जेस। अगर है फ्री स्पेस यानी उस उन चार्जेस के दरमियान कोई चीज़ नहीं है, फ्री स्पेस में एयर में पड़े हुए हैं, ठीक है, तो हम के को कह सकते हैं के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसको कहते हैं वैक्यूम परमिटिविटी, इज कॉल्ड वैक्यूम परमिटिविटी, वैक्यूम परमिटिविटी। तो आप पूछेंगे कि वैक्यूम परमिटिविटी क्या होता है, ये खला का कांस्टेंट है, ठीक है। खला में अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो ये इस चीज़ का कांस्टेंट है। परमिटिविटी क्या है कि एक मीडियम की एबिलिटी जो उसने एक्सपेरिमेंट करने के लिए, यानी हम एक्सपेरिमेंट किस पर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स पर, इलेक्ट्रिक फोर्स जो इन चार्जेस के दरमियान हम फ्री स्पेस में कर रहे हैं उसको अलो इजाज़त देनी है। इस मीडियम की वजह से ये एक कांस्टेंट है परमिटिविटी, ठीक है, कि उसने इन फोर्सेस को एयर में से पास करने की अलाउंस देनी है, यानी इजाज़त देनी है, तो वो क्या कहलाएगा, यानी फोर्सेस किसकी वजह से पास कर रही हैं, एक कांस्टेंट की वजह से, जिसको हम परमिटिविटी कहते हैं। तो असल इसकी वैल्यू क्या है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में, इसकी वैल्यू है जी 8.85, ठीक है, मल्टीप्लाई 10⁻12, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कॉलम स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू है जो के की वैल्यू के बिल्कुल मुख्तलिफ है, ठीक है। समझ समझ आई आपको, ठीक है। तो हम इससे भी वैल्यू निकाल सकते हैं, जो के की वैल्यू इस तरीके से दी, के की वैल्यू अगर हमने निकाल ली हो, यानी ये हमारे पास एप्सिलॉन नॉट का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट हमने क्या लिखा है, न्यूटन पर मीटर, ठीक है, कॉलम स्क्वायर, तो ये ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएंगी, तो ये हमारे पास क्या आ गई, न्यूटन मीटर पर कॉलम स्क्वायर, ये के की सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में यूनिट्स आ गए, ठीक है। तो हम इस वैल्यू से भी के की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये स्टडी किया है फ्री स्पेस में, फ्री स्पेस में के इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो हम अगर इसको एयर में, अगर इसके दरमियान कोई इंसुलेटर चार्जेस हैं ये दो, जिसमें अट्रैक्शन हो रही है, ठीक है, या रिपल्शन हो रही है, ठीक है, रिपल्शन यानी एक दूसरे दूर भाग रहे हैं, अट्रैक्ट यानी नज़दीक नज़दीक आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसके दरमियान कोई इंसुलेटर रखते, इंसुलेटर क्या करेगा आप जानते हैं, वो प्रिवेंट करता है किसी भी काम को। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्सेस पास हो रही है, यानी वो इलेक्ट्रिक फोर्सेस को मिनिमाइज करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन को कम करेगा, ठीक है। तो हमने कोई डाई इलेक्ट्रिक रख दिया, डाई इलेक्ट्रिक जब रखते हैं तो हम जानते थे एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2/R²। तो आप के जानते हैं, के किसके इक्वल है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q2/R²। तो ये हमारे पास क्या हो गया, अगर हमने यहाँ पर आपने लाजमी लिखना है कि इन द प्रेजेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, यहाँ पर लिख के आपने लिखना है इन द प्रेजेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, इन द प्रेजेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक की डेफिनेशन भी मैं आपको बताता हूँ। डाई इलेक्ट्रिक वो मीडियम है, डाई इलेक्ट्रिक वो मीडियम है जो दो चार्जेस के दरमियान रखा जाएगा, जो प्रिवेंट करेगा, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड करेगा, जो फोर्स को रिड्यूस करेगा, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक है क्या चीज़, ये वो मीडियम है जो चार्जेस के दरमियान रखा गया है, ठीक है, और ये फोर्सेस को कम करेगा, जो या अट्रैक्शन की हो या रिपल्शन की हो, ठीक है।
तो ये क्या करेगा, कम करेगा उन फोर्सेस को। जिस तरह आप जानते हैं कि अगर हम एक मैग्नेट के दरमियान कोई मोटी तय वाली चीज़ रखते हैं, ठीक है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। अगर हम मैग्नेट के दरमियान कोई ब्रीक तय वाली चीज़ रख दें तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे एक इस सफ़े के इस तरफ मैग्नेट लगा दिया और इस तरफ, दोनों तरफ मैग्नेट लगा दिया, तो वो मैग्नेट आपस में अट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह डाई इलेक्ट्रिक है, ये फोर्स को अट्रैक्ट करने की सलाहियत को कम करता है, या अट्रैक्शन की या रिपल्शन की कम करता है, ठीक है। तो हमने डाई इलेक्ट्रिक, जब हमने कहना है इन द प्रीसेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, तो इन द प्रीसेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक आप इसको लिखेंगे F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन आर ई आर लिखेंगे। इसको कहते हैं, ये ई आर क्या चीज़ है, ई आर को कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ई आर को हम क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ई आर को हम क्या कहेंगे, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। जब आपने इन द प्रीसेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, ई आर आपने साथ ऐड कर देना है, मल्टीप्लाई Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई थी। F इज इक्वल टू Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन आर ई आर इन द प्रीसेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक हम फोर्स ऑब्जर्व कर रहे हैं। डाई इलेक्ट्रिक की प्रीसेंस में हम फोर्स ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो ये वाली हमारे पास इक्वेशन आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर भी आर स्क्वायर आएगा, मैंने लगाया नहीं से, सॉरी, ठीक है। तो ये वाली थी हम एयर में डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1/एप्सिलॉन आर, ठीक है, Q1 Q2 ओवर 4 पाई, सॉरी 1/ER है ये, ठीक है, 1/ER 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, ठीक है। हमने इसको अलहदा लिख लिया, यानी हमने ई आर को अलहदा बाहर निकाल लिया, बाकी सारा कुछ यहाँ पर लिख लिया। तो ये आप जानते हैं ये वाली चीज़ किसके इक्वल है, 1/4 Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। ये है एफ एयर के, यानी आप इसको लिख सकते हैं 1/ER, ये किसके बराबर है, फोर्स इन एयर के, ठीक है। ये हम किसी मीडियम में फाइंड कर रहे हैं ये फोर्स, यानी हमने कोई मीडियम लगाया हुआ है दो चार्जेस के दरमियान, ठीक है। हमने कोई मीडियम रखा हुआ है कि क्यों मीडियम रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फोर्स को कम करने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास आ गया ये ई आर को हम किस तरीके से फिर लिखेंगे, यहाँ पर एफ मीडियम, चलो मैं इसको एम ही लिख देता हूँ, एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ एयर ओवर ई आर, ठीक है। तो ई आर ये हमारे पास आ गया जब हम मीडियम में स्टडी। ई आर जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है इन एयर में, ठीक है, इन एयर इज 1.006, ठीक है, 1.006, 006, सॉरी 006 होती है, ठीक है। तो ये था कूलम लॉ, ये कूलम लॉ की बेसिक थी, ठीक है। इसको आप जो एप्सिलॉन नॉट है, ये इसमें आपने फ़र्क याद रखना है, इसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या वैक्यूम परमिटिविटी, ठीक है। और इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक, कांस्टेंट।
और ये रेशो होती है, आप इससे इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, इट इज़ द रेशो इस चीज़ से, ठीक है। ये आपके पास ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है। एफ मीडियम यहाँ से ये यहाँ पर मल्टीप्लाई, इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, यहाँ पर आपके पास आ गया है एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ एयर ओवर ई आर। तो यहाँ पर ये एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी ई आर इक्वल टू एफ मीडियम ओवर एफ एयर, यानी ये रेशो है, इट इज़ द रेशो बिटवीन एफ मीडियम टू एफ एयर, ठीक है। यानी डाई इलेक्ट्रिक फोर्स इन द मीडियम टू द डाई इलेक्ट्रिक फोर्स इन एयर। ये था हमारा आज का टॉपिक कूलम लॉ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर आपको किसी किस्म की समझ नहीं आई तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस पहुंचती रहे। अगर इंग्लिश में ऐसे को किस तरह खूबसूरत बनाना है, खलासे को किस तरह लिखना है, तो वो भी आप मेरे चैनल से देख सकते हैं और गेन मार्क्स करते सकते हैं। जो एक स्टूडेंट के लिए यही अहम होता है कि वह अपने लेक्चर में सॉरी अपने टॉपिक में पूरे पूरे मार्क्स ले, ठीक है, टेस्ट में भी और एग्ज़ाम में भी। ये टॉपिक आपके लिए बहुत अहम है, ये आगे भी इसका आगे भी इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।